हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अर्नव एसोसिएट इंडियन रेलवेज एंड आई वेलकम यू टू रेलवे टॉकीज़। तो दोस्तों, रेलवे टॉकीज़ में आपका स्वागत है। तो यहाँ 8वें पे कमीशन को लेके दो मेजर जो हमारे डिमांड्स थे उस पर आयोग ने सहमति जताई है दोस्तों। और ये बहुत ही मतलब कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि आपके फिटमेंट फैक्टर को एक अच्छे पोजीशन पे ला सकते हैं दोस्तों। और ये दोनों ही डिमांड्स क्या क्या पूरे हुए हैं ये हम लोग यहाँ पे विस्तृत तरीके से डिस्कस करेंगे, और क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा हमारे आने वाले डीए कैलकुलेशन पे एज वेल एज फिटमेंट फैक्टर पे, ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे स्टेट पे कमीशन का जो कंसल्टेटिव हमारा मशीनरी है ये आगे बढ़ रहा है। और कल भी आपको मैं अपडेट के लिए बता दूं कि न्यू दिल्ली में हमारा जो डिपार्टमेंटल कमेटी ऑफ NJCM विद रेलवे बोर्ड मेंबर्स एक मीटिंग हुई है, जिसके अपडेट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे ही ये अपडेट्स पूरे आ जाते हैं मैं उस पर भी आपको एक नया वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अभी की जो मेजर अपडेट है दोस्तों, वो पहले हम वन बाय वन टू डिमांड्स जो हमारे हैं वो कैसे क्या हुए हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए, फर्स्ट दोस्तों क्या है, यहाँ पे आप देखो कि डीए जो कैलकुलेशन होता था दोस्तों, उसका दो चीज चेंज हुआ। दैट इज बेस ईयर यहाँ पे चेंज होना है। और दूसरा क्या है दोस्तों, जो हमारा एक बास्केट होता है, बास्केट क्या होता है दोस्तों, डिफरेंट एलिमेंट्स, फूड, क्लॉथ्स, सर्विसेज, ठीक है। तो एक बास्केट होता है जिसमें सरकार कुछ वस्तुओं को इसमें डाल देती है और उसके ही प्राइस को मानक मान के हमारा डीए जो बढ़ता है हर 6 महीने पे उसको बढ़ाती है, जो कि आपका CPI इंडेक्स के हिसाब से बैठता है। तो CPI इंडेक्स का बास्केट यहाँ अपडेट होगा दोस्तों, बास्केट अपडेट होगा। क्या क्या अंदर आएंगे वस्तुएं, सर्विसेज, सेवाएं, और क्या बाहर जाएंगे ये भी हम लोग देखेंगे, और कितनी कुल वस्तु और सेवाएं अब अपडेटेड होंगी इसमें, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए, डीए का दोस्तों अभी तक का जो हमारा बेस ईयर चलता आ रहा था वो पुराना बेस ईयर था, 2012 का बेस ईयर पे हमारा डीए कैलकुलेशन था, और ये अब हो जाएगा हमारा 2024। ये बेस चेंज होने से ही आपको एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। मान लीजिए अभी आपका जैसे जनवरी में 2% की बढ़ोतरी नजर आ रही है पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से, मगर न्यू कैलकुलेशन के हिसाब से ये दो आपका कहीं ना कहीं 3.8% तक जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए कि अभी तक दोस्तों बहुत सारी चीज़ें थी जो कि 2012 में उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी, जैसे कि हमारा इंटरनेट, डेटा, AI, मोबाइल सेवाएं इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, जो कि 2012 के बेस में इसको नहीं रखा गया था, बास्केट में नहीं था। तो अब इन सब चीज़ों को और सर्विसेज को अब इसमें डाला गया है। तो पहले मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि दोस्तों अब जो है पहले हम लोग वस्तु देख लेते हैं और उसके बाद सेवाएं, मतलब सर्विसेज और वस्तुएं दोनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एलिमेंट्स अब 299 से बढ़ के बास्केट में 269 थे पहले, अब ये बढ़ के 308 हो जाएंगी। मतलब अब जो है टोटल 308 वस्तुओं का डिफरेंस लेके हमारा डीए कैलकुलेट होगा। विथ बेस ईयर कौन सा होगा दोस्तों, 2024। और सेवाएं, सर्विसेज जो हम लेते हैं, सेवाओं में भी वृद्धि की गई है। 40 से ये अब 50 हो जाएंगे, 40 से ये अब 50 सेवाएं हो जाएंगे। तो नया क्या आया है दोस्तों, इसमें पहली बात तो ये कि मार्केट का जो डिफरेंस होता है, जो कि सेवाएं और वस्तुओं को बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे 12 ऑनलाइन मार्केट का भी डिफरेंस लिया जाएगा फॉर रेट। 12 ऑनलाइन मार्केट को भी इंक्लूड किया जाएगा फॉर रेट रिफरेंस के लिए। न्यू चीज़ें क्या क्या जुड़ी हैं दोस्तों, न्यू चीज़ों में जुड़ी है ऑनलाइन मीडिया आपका, दूसरा है OTT, फिर है आपका स्ट्रीमिंग सेवा, CNG, उसके बाद है PNG। CNG वस्तुएं हैं ये, PNG आपका नेचुरल गैस जो होता है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, बेबी सीटर, उसके बाद आपका अटेंडेंट सेवा, एक्सरसाइज उपकरण, जिम का जो उपकरण होता है, एक्सरसाइज उपकरण जो है, उसके बाद आपका डिफरेंट वैल्यू एडेड डेयरी, मतलब जैसे होता है ना प्रोसेस चीज, ये सब क्या चीज़ें अब बाहर हो जाएंगी। ये पुराने ज़माने की जो VCD, VCR सेवा, उसके बाद पुराने कपड़े, DVD, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो कैसेट, नारियल की रस्सी, इन टाइप की जो चीज़ें हैं ये अब बाहर हो जाएंगी दोस्तों, और ये इन हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है दोस्तों कि
बहुत सारी चीज़ें थी जिसपे कि हमारा, जैसे कि आप खाने पीने की चीज़ें ले लें, उसका वेटेज जो है दोस्तों पहले 45% के आसपास था, पहले 45.68%, इसको घटा के अब 36.75% कर दिया गया है। पान तंबाकू का यहाँ वेटेज 2.38% था, इसको बढ़ाकर 2.99% किया गया है। कपड़े जूते का लगभग सेम ही है दोस्तों। हाउस की संरचना थोड़ी बदली गई है, उसका भी वेटेज 10.7% किया गया है। इस टाइप से दोस्तों सारे वेटेज को भी चेंज किया गया है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है दोस्तों विथ चेंज्ड बेस ईयर ऑफ 2024 रिवैम्प्ड कैलकुलेशन होगा आपका डीए का आने वाले विगत 6 माही में। तो आपको यहाँ पे डीए में एक अच्छा खासा बदलाव देखने को मिलेगा। जो कि डीए में बदलाव होगा तो दोस्तों आपको पता ही है कि विगत 2 वर्षों में, मतलब आने वाले 2 वर्षों में सॉरी, यहाँ पे 2028 तक जो डीए का बढ़ोतरी होगा वही आपका वहाँ पे, जैसे कि बेस फिटमेंट फैक्टर जो आपका होगा, जैसे मान लीजिए वहाँ तक अभी आपका 1.6 है और आने वाले 2 साल में मगर मान लीजिए 20% भी बढ़ता है तो 1.8 का आपका बेस फिटमेंट फैक्टर होगा। उस पर सरकार इंक्रीमेंट देके आपको रिजल्टेंट फिटमेंट फैक्टर देगी और ये फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने में भी एक कारगर साबित होने वाला है। अगला अपडेट क्या है ये देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से। अगला अपडेट आ रहा है आपका फैमिली यूनिट को लेके। फैमिली यूनिट को लेके बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी कि पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाए। पेरेंट्स इंक्लूड नहीं होते थे। बहुत सारी सेवाएं जो रेलवे में भी दी जाती हैं, पास, पीटीओ एज वेल एज मेडिकल, जब तक वो डिपेंडेंट नहीं हो जाते हैं तब तक उनको ये सेवाएं नहीं मिलती हैं। पेरेंट्स ऑलरेडी इंक्लूड नहीं होते हैं, तो अब यहाँ पे पेरेंट्स को इंक्लूड करने की सहमति जताई जा रही है, जिसमें कि दोस्तों पेरेंट्स को अगर इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पे हमारा फैमिली यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और वो कितना होगा ये हम लोग फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी का जो हमारा है, हमारा मतलब कि स्पाउस, यू एंड योर चाइल्ड आर द फैमिली यूनिट, बट जब पेरेंट्स यहाँ पे जुड़ेंगे तो आगे क्या हो जाएगा ये हम देख लेते हैं दोस्तों। अभी हम लोग 7th CPC की गणना से ही देखते हैं, बाद में 8th CPC की गणना जब आएगी तब उसको हम लोग अपडेट करेंगे। अभी हम जो है, जैसे कि एक फैमिली का कैलकुलेशन जो होता है, जो आप है आपको एक यूनिट माना जाता है, ठीक है, आपको एक यूनिट माना जाता है। जैसे जो आपके स्पाउस हैं उनका यहाँ पे 0.8 यूनिट माना जाता है। आपके जो चाइल्ड हैं, मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो इनको 0.6 प्लस 0.6 1.2 यूनिट माना जाएगा। अभी तक आपके यूनिट जो आप जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0.8 प्लस 1.2 ये निकल के आ रहा था 3, ये हुआ आपका एट प्रेजेंट। मगर रिवैम्प्ड जो कि आपके पेरेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात की गई है और इसके लिए अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, जहाँ पे गवर्नमेंट अलॉटेड जो एकोमोडेशन है वहाँ पे पेरेंट्स को इंक्लूड कर दिया गया है ऑलरेडी, इंक्लूड कर दिया गया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये बहुत ही जल्द आपको नॉर्मल भी जो संरचनाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो अब नई यूनिट कैसे होगी दोस्तों? नई यूनिट में आपका 3 ओल्ड वाला कैलकुलेशन जुड़ेगा प्लस 0.84 मदर एंड 0.84 फादर, तो ये दोनों मिल के आपके 3 प्लस 1.6, ये फैमिली यूनिट आपका 4.6 का नया होने वाला है। तो फैमिली यूनिट जैसे ही बढ़ता है दोस्तों वैसे ही आपका वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी है इसका फिटमेंट फैक्टर में। तो फिटमेंट फैक्टर भी आपका उसी रेशियो में यहाँ पे, जो कि मान लीजिए 4.6 यहाँ पे 1.6 की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है, तो फिटमेंट फैक्टर भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा पॉइंट से बढ़ेगा इसके लिए। तो ये दोनों थी दोस्तों अभी तक की, मतलब कि आप कह सकते हैं कि बेस्ट अपडेट अभी तक का जो कि डेवलपमेंट देखने को मिला है 8 CPC जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। और भी जो अपडेट्स दोस्तों धीरे धीरे आते रहेंगे। कंसल्टेशन हो ही रहे हैं लगातार, कुछ इंटरनल कंसल्टेशन भी चल रहे हैं JCM के बीच में और कुछ कंसल्टेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, फिर आपका ऑर्डिनेंस और रेलवे में भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। कल भी एक मीटिंग हुई है, उसका भी अपडेट दोस्तों जैसे ही आ जाता है पूरा मैं आपको ज़रूर इसी चैनल पर अपडेट करूँगा। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपकी मिनिमम वेज की गणना चेंज हो रही है, डीए का बेसमेंट फैक्टर चेंज हो रहा है, फिर आपका फैमिली यूनिट भी चेंज होने वाला है। तो ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रेलवे टॉकीज के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।